गाइस, हाउ आर यू? मेरे यहाँ हर साल मेला लगता है लेकिन पिछले 2 साल से नहीं लगा ड्यू टू छोटी छोटी आंखों वालों की बुरी नजर लगने की वजह से। सो मुझे मेले की याद आ रही थी पर इस साल तो पॉसिबल है नहीं। देन मैंने सोचा जब एग्जाम से लेके ज्यूस भी ऑनलाइन पिया जा सकता है तो मेला भी तो ऑनलाइन देखा जा सकता है। जब कुछ ऑनलाइन करने की बात आती है ना तो इंसान हमेशा अपनी औकात से लंबी लंबी फेंकने लगता है। जैसे बाप से भिखारियों की तरह भीख मांगने पे भी बाप लियोना की चाबी नहीं दे रहा होता लेकिन फेसबुक पे कैप्शन डालते हैं हमारा पग तो क्या रे फॉर्च्यूनर ने नीचे हो ही नहीं गांडी। ऑनलाइन था तो मैं चला गया गूगल पर सीधे सर्च किया अमेरिकन फेयर लिस्ट। उसमें सबसे पहले था नोवा स्टेट फेयर। उसको मैंने यूट्यूब पे सर्च किया। वहां पे मुझे कैसा वीडियो देखने मिला जिससे देखी मेरी आंखें तो सलामत रही लेकिन मेरे कानों के पर्दे कानों से बाहर आके मेरी आंखों के सामने फटे। So I'll say, Sweet Roy! Roy boy! Oh, come on, Roy boy! Dinner's ready! Roy! Roy boy! Come on, Roy boy! And if that doesn't work, well, I just whistle. All right, boy! Come on, dinner's ready! Roy! 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 ये था हस्बैंड कॉलिंग यानी अपने बालन को बुलाने के लिए लगाई जाने वाली आवाज। ये चल रहा था हस्बैंड कॉलिंग कॉन्टेस्ट और इस तरह से कॉन्टेस्ट में आवाज आने के लिए भी ऐसे फेंकना नहीं जान रही थी। वो घर पे भी अपने अर्जुन के को ऐसे ही बुलाती है। अगर ऐसी बीवी मुझे मिले तो मैं अपने बर्थडे पे उसके बाप को रिटर्न गिफ्ट में उसकी बेटी वापस दे दूं। और अगर मेरे ससुर को पता चले कि उनकी बेटी के लक्षण ऐसे है तो वो मेरी सास से अपने स्पर्म वापस मांगेगा। फिर मैंने इसके कई सारे वेरिएंट्स ढूंढ निकाले जैसे कि डक कॉलिंग, पिग और हॉग कॉलिंग, मॉम कॉलिंग, चिकन कॉलिंग, टर्की कॉलिंग, डोन कॉलिंग, सास्कोच कॉलिंग और बिगफुट कॉलिंग। मतलब इतने कि सारे कॉन्टेस्ट की सिर्फ एक वीडियो देखने की ठानो तो तुम्हारी रूह कहेगी रुक जा भाई पहले मैं कानों की योनि बीमा पॉलिसी करा लेती हूँ। वो कहते हैं आत्मा 84 लाख योनि में से पसार होती है। ऐसी आवाजें सुन के 84 लाख योनि में से पसार होकर भी अगले 84 सेकंड तक उसके कानों में दर्द रहेगा। अब तुम अपने कानों के कीड़ों की नजरों में हिटलर बन जाओ और मैं अपने सोल के कानों के लिए अरेंज की हुई फ्री श्रद्धांजलि सेरेमनी में ग्लिसरीन के आंसू बहा के आता हूँ। This video is intended for entertainment purposes only. Our aim is not to hurt anyone's feelings, so look at it from the point of view of entertainment. And last request is that please don't wear headphones to save your ears. सर्वप्रथम हम अपने कानों में पिग और हॉग कॉलिंग कॉन्टेस्ट नामक किट ठोकेंगे जिसका मैन्युफैक्चरिंग मेरे रिसर्च के हिसाब से 1926 के आसपास से या उसके पहले से शुरू हो गया था। Come on, pig! Piggy! Come on, piggy! See? इसने ये जो आवाज निकाली टॉयलेट फ्लश करने पे जब सारा पानी चला जाए बाद में जो एयर की आवाज आती है बिल्कुल ऐसा साउंड कर रही है। सुनो। मुझे जो आइडिया है कि टॉयलेट फ्लश की तरह साउंड कर रहा है उसकी साउंड इफेक्ट ढूंढी और मिल गई। पर मैं चकित इस बात से YouTube पे टॉयलेट फ्लश के कंपाइलेशन पड़े हैं ऊपर से मिलियंस में व्यूज। मुझे लगता है वो बहुत ही दूर नहीं जब लोग अपने आप को रिलैक्स फील करवाने के लिए टॉयलेट फ्लश के साउंड से खुद को सेटिस्फाई करना शुरू कर देंगे। एक बंदा तो वीडियो में टॉयलेट फ्लश करके हंस रहा था। भाई अगर आगे भी तू ऐसे ही हंसता रहा ना तो एक दिवस तू तारा माँ बाप ना माथे ओढ़ीने रोवाना दिवसो ले आवेस। इसके माँ बाप तो सोचते होंगे ना। Our son has grown up now. He is not taking pocket money from us. Surely he is earning money by hard work. Meanwhile, beta. Wow, it's a 30-minute break now, and there are 10 toilets in the school. I make a video, flush them all in turn, and upload it to YouTube. Then next month is my stepsister's birthday. So I have to give black thing in her hands too. ओके वो आईफोन 12 की बात कर रहा था शायद। कोई नहीं तो चलो तुम इंडिया में आ जाओ। चलो 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 चलो। तो मैं ये कह रहा था कि मैं क्या कह रहा था मैं ये कह रहा था कि जब ये वीडियो देख रहा था ना तो मुझे ख्याल आया कि कॉन्टेस्ट है तो कॉन्टेस्ट है सो विनर तो अनाउंस होते ही होंगे लेकिन इसे जज कैसे करते होंगे। मेरे इस सवाल का जवाब मुझे कैसे इंसान से मिला जो हर साल पहले में रेंजर राइट की लेफ्ट साइड में भुट्टे का स्टोन डालता है और राइट साइड में उसकी बीवी लेमन जूस का। सबसे पहले राइट में बैठने वाले को फुल नींबू सिंबू लगा के भुट्टे खिलाता है। फिर जैसे वो लोग राइट में बैठते हैं वोमिट चालू हो जाती है। फिर वो लोग अपना टेस्ट चेंज करने के लिए राइट से उतर के उसकी बीवी के वहां लेमन जूस पीते हैं। फुली बिजनेसमैन पर्सन मतलब फुली। तो सबसे पहले हम उस बुड्ढा भाई भोंबानी का परफॉर्मेंस देखते हैं। Piggy, 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 piggy,
Freddie. Freddie! Fred! मैंने जितने भी लोगों के परफॉर्मेंस देखे ना, सबसे ज्यादा सीरियसली परफॉर्मेंस अंकल ने किया है। अगर अरबाज खान अर्जुन कपूर को किडनैप कर ले और पुरानी फिल्मों की तरह अर्जुन कपूर को जिंदा रखने के लिए सलमान खान मलाइका को कांच के टुकड़ों पर नाचने के लिए कहेगा, तो मलाइका भी इतनी सीरियस होकर नहीं नाचेगी। ये वो लोग हैं जो अपनी लाइफ को छोड़ के बाकी सारी चीजों को सीरियसली लेते हैं। अगर इनके फेवरेट रैप स्टार्स के बीच में कंट्रोवर्सी हो जाए तो ये लोग खुद 2 दिन तक डिप्रेशन में रहते हैं। I've won 10 times at the Illinois State Fair, and this would be the 26th year that I compete. 26 साल से जिपका है। इसकी थूक कोई तो गर्म करके लोग टाइट ग्लू बनाते हैं। There are 3 judges. The 3 judges will grade according to voice and originality. Some of those rules or criteria that they make in this. गूगल की माने तो इसके मेन 3 क्राइटेरिया है: टाइम लिमिट, क्रिएटिविटी, लाउडनेस एंड क्लैरिटी। जिसमें टाइम लिमिट की तो किसी को पड़ी ही नहीं है। सेकंड है लाउडनेस एंड क्लैरिटी। इसमें रूल है कि 40 सेकंड दूर खड़े पिक को भी आपकी कॉल सुनाई देनी चाहिए। इसे सुनो। अगर इस कॉल पे भी कोई सुअर आता होगा ना, तो उस सुअर का एग्जांपल देके बाकी के सुअर अपने बच्चों को कहते होंगे, हे पुत्र, जीवन में तुझे कोई मनुष्य के साथ गणना करके तेरे व्यक्तित्व पे लांछन लगा दे तो खुशी खुशी सह लेना, लेकिन जीवन पर्यंत कभी ऐसा कार्य मत करना कि हमारे सुअर समाज का कोई भी सदस्य तेरी सुअर के साथ कंपैरिजन कर जाए। इसने स्टेज पे खड़े खड़े जहां जहां से आवाजें निकाली है, 40 सेकंड तो क्या 40 किलोमीटर दूर जमीन में गड़ी पी की डेड बॉडी भी उठ के भाग खड़ी होगी और अपने आप को स्वयं ही देश निकाला दे देगी। But mainly it's how does the crowd react to your call. वॉइस एंड ओरिजिनलिटी ये इंपॉर्टेंट है, राइट? क्राउड रिएक्शन, इस कॉन्टेस्ट में आने वाली पब्लिक वर्स्ट से वर्स्ट और बेस्ट से बेस्ट कॉल पे भी सेम रिएक्शन देती है। सो अगर हम इस हिसाब से देखने जाए तो ये पब्लिक नहीं हुई, ढोल हुई जो दोनों साइड बजती है। और ये जितना भी क्राउड है ना, सारे के सारे मरीज है। पूरे साल में जिनके भी कान में कीड़े, कान खजूरे, मक्खी, मच्छर घुस गए हो, वो लोग इस कॉन्टेस्ट की ऑडियंस बनते हैं। उनका सुअर अंदर, इनके कीड़े बाहर, क्योंकि कीड़े की आवाज से बनने की जगह चाइना वालों का ब्रेकफास्ट बनना ज्यादा पसंद करते हैं। Wearing of costumes. ये क्राइटेरिया ना हेलमेट के रूल जैसा है, पहनने के प्लस पॉइंट्स तो, लेकिन पहनते 100 में से 1-2 लोग ही है। और एक ये है हमारा, जिसे लोग मना कर रहे हैं कि भाई मत पहन लड़कियों वाले कपड़े, रहने दे, लेकिन फिर भी धारावाहिक चैनल का जैक स्पैरो बना फिरता है। ये सारे क्राइटेरिया फॉलो करने इतने इजी थे जितनी गवर्नमेंट की साइट ओपन करके फॉर्म फिल करना, लेकिन जैसे ही तुम फोटो और सिग्नेचर डाल के अपलोड पे क्लिक करते हो, ऐसे ही ये सारे क्राइटेरिया फॉलो करने के बाद अगर तुम्हारे पास क्रिएटिव वोकल्स नहीं है तो तुम ये कंपटीशन नहीं जीत सकते। तो अब हम सुनेंगे इनकी वोकल क्रिएटिविटी। अका सुअर गामा पा। Number 228, 228. काहे की वोकल क्रिएटिविटी? मूवी के क्लाइमेक्स में जब कोई तांत्रिक किसी की बॉडी में से आत्मा निकाल के उसे मुक्ति देने की ट्राई करता है, तब वो आत्मा ऐसे ही चिल्लाती है, और दादी अम्मा अब तो बिल्कुल चिल्लाओ ही मत, वरना आपकी बॉडी से आत्मा निकालने के लिए किसी तांत्रिक को बुलाने की तस्ती नहीं लेनी पड़ेगी। Suey, 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 suey. Yeah, big, 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 yeah, big, 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 yeah. इसने लास्ट में जो आवाज निकाली है, जहां तक मैंने सुना है, पिक्स की आवाज भी ऐसी सेम डिटो कॉपी होती है। अगर इन फ्यूचर इनके डैडी जी के साथ मेरी भेंट होगी तो मैं उनसे ये जरूर पूछूंगा, अंकल आपके बेटे को बचपन में क्या सुअर ने काटा था या फिर उसे सुअर की गड़तूती है? क्योंकि जो आवाज इसने निकाली है, इसी सेम आवाज अगर पिक्स के बच्चों को भी शुरुआती दिनों में निकालनी हो तो उन्हें टीनी स्कूल में 20 दिनों तक तो ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और ये इंसानों के भी भूड के प्रदेशों का सम्राट बनने के गुण अपने अंदर विकसित करके बैठा है। टास्क खत्म करके ऐसे फील ले रहा था जैसे कोई बंदा बड़ी सक्सेस अचीव करने के बाद कहता है ना, ओह यस मैंने कर दिखाया, लेकिन जो तूने कर दिखाया है वो दिखाने के तो क्या करने के लायक भी नहीं था। इससे पता चलता है तो इलीगल धनिया के खेत में की गई मेहनत का फल है। Just studied it and watched people, and being a city boy, that's pretty much what you have to do. Anything in life is just study it, and when you studied it good enough, you become a champion. So
इसने इलिनॉइस स्टेट फेयर के होक कॉलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। बेस्ड ऑन माय रिसर्च, ये फेयर जिस एरिया में होता है वो हेरिटेज विलेज है और ये सिटी से बिलोंग करता है, तो थोड़ा स्वैग दिखा रहा था कि सिटी बॉय होने के नाते आपको लाइफ में कुछ भी करना हो, आप बस अध्ययन करो और चैंपियंस और बन सकते हो। अगर कुत्ते को ट्रेनिंग दी जाए तो वो भी 2 पैरों से सीढ़ियां चढ़ सकता है, फिर वो सिटी का बॉय हो या गांव का छोरा हो, ट्रेनिंग लेने पे कोई भी चैंपियन बन सकता है। लेकिन जिसमें तू चैंपियन बना है उसमें तेरे और तेरे सुअर सखा मंडल के अलावा कोई चैंपियन बनना नहीं चाहता। इसमें चैंपियन बनने से अच्छा मैं बच्चन साहब के हाथों से नवरत्न तेल की जंपिंग करा के सदा के लिए सो जाऊं। और कौन सी कंपनी ऐसे कॉन्टेस्ट को स्पॉन्सर करती है? पैसे ज्यादा हो गए हैं, घर के टीवी, सोफा या वॉशरूम की सेलिंग में नहीं संवारा है, मेरी लैब स्पॉन्सर कर दो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है यार। आया हाँ? तुम वही कंपनियां हो ना जो स्टार्टिंग फेज में छोटे छोटे गांव में कबाड़ में से खरीदी हुई ऐसी किसी झोनी कंपनी की बोतल में ओरिजिनल 7 अप होने का दावा करके कोल्ड ड्रिंक्स बेच बेच कर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है? हराम के पैसों से एम्पायर खड़ा किया ना? सही है, हराम के कमाई के पैसे ऐसे ही रास्तों में जाते हैं। फीलिंग वेरी सॉरी फॉर यू माय डियर कंपनी ओनर्स। ये तो तुम्हें फ्यूचर में स्नूप डॉग के गानों में देखने मिलेगा। बात हजम नहीं हुई? ये लो चूरन खाओ। I got a call to go out to Hollywood, California and be on Martha Stewart and Snoop Dogg's potluck dinner party. हो गई ना हजम? मुझे ऐसा लगता था कि इनकी ऐसी हरकतों की वजह से हमारा समाज इनकी क्या इज्जत करता होगा। घर पे जाने पे मोहल्ले वाले सड़ी मछलियां मार के स्वागत करते होंगे, लेकिन मैं गलत था। मेरी इज्जत और तुम्हारी इज्जत का टोटल लगा के जो इज्जत आती है वो इनको मिलने वाली आधी इज्जत के 1/3 के 1/4 बराबर है। मैं ये वीडियो नाश्ता करते करते देख रहा था, मेरे एक हाथ में मोबाइल था, एक हाथ में चम्मच थी। जैसे ही मैंने सुना ना इसे स्नूप डॉग की डिनर पार्टी के लिए इनवाइट किया है, मेरे हाथ से चम्मच ऐसे गिरी जैसे स्टारबक्स की बहुओं को अपने पति की मौत की खबर मिलने पर उनके हाथों से आरती की थाली गिरती है। आईटी की किसी इंटरनेशनल लेवल की एग्जाम में टॉप करके तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जॉब पा लो, फिर भी तुम्हें लाइफ टाइम पॉल एलन से मिलने का मौका ना मिले, और ये सुअरों को बुला के हॉलीवुड में जा रहा है। इसी का नाम तो है किस्मत का खेल। अगर इसी का नाम किस्मत है ना तो मेरे गली के नुक्कड़ वाले बार-बार को इन फ्यूचर बिली एलिस अपने मेकअप मैन के तौर पे हायर करेगी। पिछले हफ्ते सेविंग करवाने गया, इतनी घटिया सेविंग की कि चिक्स के बाल काटे, ने के आधे काटे आधे रहने दिए। कितने चुभ रहे थे, इससे अच्छा गले पे उस तरह घुमा देता। एक ही नाम तो रहता कि मार डाला। ये बात तो ना ही जीने दे रहे थे ना ही मरने दे रहे थे। वो बार-बार इंसान है, प्ले स्टोर का एप्लीकेशन होता तो मोहल्ले वालों को कहे कि इस तरह मास रिपोर्टिंग करवाता जिस तरह पिछले साल सड़क के ट्रेलर पे डिसलाइक्स पड़े थे। क्या मतलब कि आईटी की तुम किसी भी लेवल की एग्जाम में टॉप कर लो, अंत में तो तुम्हें करियर के नाम पे खोलना साइबर कैफे ही है। 20 रुपए में 1 घंटा। देखो आईटी वालों, मुझे नहीं पता ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा होता है तो तुम्हारा तो हो गया बाप के पैसे पानी में। अब इसमें ऐसा है कि मैं चश्मे पहन के देखूं कि चश्मे निकाल के देखूं, तुम्हारा फ्यूचर मुझे सेम ही दिखेगा, धुंधला। मैं जब वर्चुअल मेले में घूम रहा था तब मुझे एक सेक्स मिला, नहीं वो तो 22 सालों में अभी तक मिला ही नहीं। एक शख्स मिला, गेस करो वो कौन होगा। तब तक मैं पानी पी के आता हूँ। बिना सेक्स की जिंदगी जैसे बिना चांद तारों की अंधेरी रात। गेस किया? नहीं। अविना दादी की आंखों का तारा। Give me a little pork chop, pork chop, pork chop. Sweet. Give me a little pork chop, pork chop, pork chop. Sweet. Give me a little pork chop, pork chop, pork chop. हामिद भाईजान, आप यहाँ सुअर बुलाने आए हो, वो करने नहीं आए हो जो घर पे अकेले होने पे आईने के सामने खड़े लेके करते हो। और अमीना दादी को आपका इनकम सोर्स पता चलेगा तो वे क्या सोचेगी आपके बारे में? वो गाना तुमने सुना होगा, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। ऐसे इसकी लैब का स्लोगन है, जीते भी चिमटा मरते भी चिमटा, देख तमाशा चिमटे का। अब ये उसी दिन चिमटा हिलाना बंद करेगा जब घर में अकेले होने पे आईने के सामने ऐसे ही चिमटा लेके पोछा पोछा कर रहा होगा, और तभी अचानक से आईने के अंदर वाला हामिद चिमटा हिलाना बंद कर देगा। अब मुझे ये जानना था कि पिग कॉलिंग जब 1926 के आसपास से या उसके पहले से चला आ रहा है तो हस्बैंड कॉल का आविष्कार कैसे हुआ? और मेरे इस प्रश्न का उत्तर मुझे एक ही सोर्स से मिल सकता था, डिजिटल चैलम सर। उसने कहा इम्पेरिटी नाम का एक आदमी था जिसके पास पिग नहीं था, सो उसने सोचा हमारे पास पिग तो है नहीं, सो हम पिग कॉल को हस्बैंड कॉल में बदल दे, तो बस तब से चला आ रहा है सैया गामा पा। इसे कहते हैं अपने आसपास जानवरों की कमी पूरी करने के लिए अपने अंदर का जानवर जगाना। इनके प्रपोजर ने तो अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप अफोर्ड नहीं कर पाने की वजह से टेलीग्राम में लिंक शेयर करने का सिलसिला शुरू किया था। Text messaging my husband, Daryl, dinner is ready. Message send failure. I'm going to have to call him. Hey, Daryl. Yeah. Hey,
Daryl? Daryl? Dropped call. I guess I'm going to have to do it the old-fashioned way. Daryl! मुझे तो इसके हस्बैंड की जिंदगी के बारे में सोच के दुख हो रहा है। इससे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, इससे अच्छा किसी भूतिया पेड़ के नीचे जाके पी पी करके भूत के सपरिवार को अपने अंदर इन्विटेशन देके अपनी जिंदगी खराब कर लेता। नो डाउट जिंदगी तो खराब की है, लेकिन जो सोर्स चुना है उससे भी खराब चुना है। I don't talk as much as them people, but this is how I get my husband from 3 houses over back to our house from mowing yards. अगर इस कपल ने अपनी फर्स्ट नाइट चारों तरफ हाई क्वालिटी के साउंड प्रूफ एकॉस्टिक पैनल लगे हुए रूम में स्पेंड की होती तो दूसरे दिन जाते वक्त एकॉस्टिक पैनल इसके हस्बैंड के सामने हाथ जोड़ती। भाई दूसरी बार यहाँ नहीं, क्योंकि हमको भी हमारी एक्सपायरी डेट की इज्जत रखनी होती है। Would you like to hear me call my husband? ये वापस आ गई। अरे बहन ना, मुझे मेरी जिंदगी बर्बाद करनी होगी, मेरे पास काफी सारे सोर्सेज अवेलेबल है। देखेगी ये मेरे घर का जनरल मोबाइल है, राइट? इसको मैं पिन लॉक लगा के यहाँ पे रख देता हूँ। जैसे किसी को कॉल करना होगा मोबाइल लेगा, मुझसे पूछेगा कि पिन लॉक कैसे लगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, चिम्स डोगो की तरह मासूम फेस बनाऊंगा और ये कहूंगा मैं स्नैक गेम खेल रहा था, पता नहीं मोबाइल क्यों नंबर मांगने लगा। बस ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस 2 मिनट, वो लोग मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, लेकिन तू नहीं। पहले मैं ये सोचता था कि काश मेरा जन्म किसी अमेरिकन रिच फैमिली में हुआ होता तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती, पर ये देख के लगता है कि नहीं, जहां भी हुआ अच्छा हुआ, वरना आज मैं भी ऐसे ही किसी मेले में हाथ में माइक पकड़ के स्टेज पे खड़ा खड़ा कुकड़े बुला रहा होता।